अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एशिया दौरा, दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर निकले हैं जो बाइडेन। सियोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार एशिया दौरे पर हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन का यह दौरा और इसी दौरान क्वाड समिट जो कि 24 तारीख को होने वाली है, इसके सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। एक तरफ यह चक्रव्यूह के तौर पर भी देखा जा रहा है। चक्रव्यूह इसलिए आज से क्योंकि यहां चीन पर लगाम कसने के लिए इस यात्रा को देखा जा रहा है कि एशिया की यात्रा इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीति के महत्व को दिखाता है और यह भी दिखाता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जब यह जंग चल रही है और वहां नेटो के तौर पर अमेरिका का एक बड़ा स्टेक है, तब भी $40 बिलियन की यूक्रेन को जो मदद जानी है वो एन रूट सिग्नेचर किया जाता है। उसमें जो बाइडेन जब एयरफोर्स 1 में होते हैं, उसके अंदर बैठे होते हैं, तब वो साइन करते हैं और जैक सुलिवन इस बारे में दुनिया को जानकारी देते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर वहां की फाइल अभी बंद नहीं हुई है और यहां की फाइल उनको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो समझ लीजिए यहां का चक्रव्यूह कितना अहम। क्यों कह रहे हैं हम चक्रव्यूह, ये समझ लेना आप बेहद आवश्यक। चक्रव्यूह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घेरेबंदी के तौर पर, नेटो की घेरेबंदी, उधर रूस इसको घेरेबंदी के तौर पर देखता है। उसको लगता है कि फिनलैंड के जरिए, यूक्रेन के जरिए ये तो हमारी गर्दन तक पहुंच गए और हमको घेर लिया गया। यहां चाइना को ये लग रहा है कि क्या क्वाड के जरिए हमको घेरने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये कैसे एक मिथ है ये भी आपको बताऊंगा। आपको पहले ये देखना चाहिए, क्वाड क्या चीन का दुश्मन है ये, जैसा चीन कई बार इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। कई बार तो उसने ये भी कहा कि दिस इज जस्ट The foam which we see in the sea, जो समुद्री झाग होता है अभी है और तब नहीं है, उसी तरीके का है ये भी। और ये कहा किसने था? ये कहा था चीन के विदेश मंत्री ने। अब देखिए जरा यहां नेटो, क्या रूस की डगर मुश्किल होगी? क्योंकि यह भी कहा गया, इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि नेटो इज नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री। नेटो किसी भी देश के खिलाफ बनने वाला फॉर्मेशन नहीं है। ये एक सिक्योरिटी समझौता है। अगर हम पर हमला हुआ तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन किसी देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या रूस इसको ऐसे देखने के लिए तैयार है? और यहां जब यह कहा जाता है कि हम केवल ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री हो, वो ओपन हो, वो इंक्लूसिव हो, तो क्या इसी उद्देश्य के साथ क्वाड को देखा जाता है? क्या चीन उस तरीके से इसको देखने के लिए तैयार है, या इसको चक्रव्यूह के तौर पर देखा जाता है कि घेरने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, उधर रूस को, इधर चीन को? यह जरा समझने की कोशिश करेंगे। या इसके बीच की स्थिति है कहीं घेरना तब जब स्थिति वैसी आन पड़े, वरना एक डेटरेंस के तौर पर कि दिमाग में ये बना रहे कि ये है इस तरह का कोई एक फॉर्मेशन जो आने वाले दिनों में हमको परेशान कर सकता है। देखिए जरा यूक्रेन को। अब नेटो में डाइकोटमी क्यों देखने को मिलती है? अगर आप ये कहते हैं कि हमारे वेल लेड इसके प्रिंसिपल्स हैं, आप ये कहते हैं कि नेटो जो है वो कभी भी किसी के लिए उकसावे वाला काम नहीं करेगा, यहां जरा देखिए कई चीजें क्या हो रही हैं। क्या इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, डाइकोटमी है? और ये समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। बहुत खास मेहमान, बहुत जल्दी आपका परिचय कराने वाला हूं। यूक्रेन को 14 सालों में भी मंजूरी क्यों नहीं मिली? 2008 से आपने गाजर लटकाया यूक्रेन के आगे नेटो का, आज तक वो डेंगल कर रहा है और अब ये मोह भी भंग हो रहा है। उधर आपने अब नया गाजर लटका दिया है फिनलैंड, स्वीडन के सामने। अब देखिए जरा क्यों कुलेबा ये कह रहे हैं, दिमित्र कुलेबा ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमको सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है। सेकंड क्लास ट्रीटमेंट उनका ऑब्जर्वेशन क्यों है वो जरा आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। यहां क्या हुआ, फिनलैंड और स्वीडन को सदस्यता देने की जल्दी कहा गया। विल मेक श्योर दैट इट इज स्विफ्ट एंड स्मूथ। तो अगर यहां पर स्विफ्ट एंड स्मूथ है तो यूक्रेन के मामले में 14 साल क्यों? और अगर उनको फिर यह लगता है कि हमारे साथ सेकंड क्लास ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या वो गलत लगता है? क्या वरीयता के आधार पर मेंबरशिप दी जाती है? क्या आपने वेल लेड आपके जो कि कब आप किसको वेलकम करेंगे, कितने दिनों तक आप ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कब उसको दे देंगे नेटो की सदस्यता, इसके लिए कुछ वेल लेड आपके नॉर्म्स हैं, या आप स्विफ्ट एंड स्मूथ कर सकते हैं अपनी मर्जी से? अब जरा देखिए फिनलैंड और स्वीडन के मामले में एक्सेशन शब्द, एक्सेशन ऑफ फिनलैंड एंड एक्सेशन ऑफ स्वीडन इनटू नेटो। जब ये बात कही जाती है जो बाइडेन की तरफ से, एक्सेशन को लेकर जो परसेप्शन है, एक्सेशन जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो भी जो बाइडेन की तरफ से, तो क्या एक कॉलोनियल महक आने लगती है? आज एक बहुत खास मेहमान आपको इस बारे में बहुत खास जानकारी देंगे। और यहां देखिए फिनलैंड की जमीन पर नेटो के न्यूक्लियर
वेपन्स तैनात नहीं होंगे। फिनलैंड जा तो रहा है नेटो में, लेकिन पहले से ही वो अपनी कैविएट क्यों रख रहा है कि देखिए हमारे पास यहाँ ये तैनाती होगी और ये नहीं होगी। और इधर एस्टोनिया क्यों नेटो की मौजूदा तैनाती को काफी नहीं मानता। वो कहता है आपने तैनात तो किए हैं, लेकिन जो थ्रेट है हमको रूस से, उस थ्रेट से निपटने के लिए नेटो की इतनी तैनाती से काम नहीं चलेगा, और तैनाती करनी पड़ेगी। क्या नेटो अपने सदस्यों के बीच में एक यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग, सब जो एक जैसी हो, क्या वो करने में अभी तक कामयाब रहा है? क्या उसके एक जैसे यार्डस्टिक और बेंचमार्क हैं? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।